बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी फलसफे, इस्लामी तासुब और तारीखी शख्सियात की मालूमाती सीरीज की आज की वीडियो में हम फातिमा बिन्त अल मंजर बिन अल जुबैर की सीरत और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, फातिमा बिन्त अल मंजर इब्न अल जुबैर एक मुमताज इस्लामी स्कॉलर और मदीना से एक मशहूर हदीस ट्रांसलेटर थी, जिनका तल्लुक तबून की नस्ल से था, जो असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन थे। 668 ईस्वी 48 हिजरी में मुकद्दस शहर मदीना में पैदा हुई। वो अल जुबैर बिन अल-लूम के नामवर और मुअज़्ज़ज़ खानदान के रुकन थी, जिन 10 सहाबा कराम ने जन्नत का वादा किया था, अशरा मबशरा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी थे। फातिमा के वालिद अल मंजर इब्न जुबैर अल जुबैर इब्न अल्लूम के बेटे थे, जिसने इन्हें इब्तिदाई इस्लामी तारीख की सबसे मुअज़्ज़ज़ और इल्मी खानदानों में से एक का हिस्सा बनाया। इल्म और तकवा में डूबे घर में परवरिश पाने वाली फातिमा अपने खानदान के मजहबी तालीम और पैगम्बर की रवायत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म से बहुत मुतासर थी। फातिमा बिन्त अल मंजर खासतौर पर हदीस, पैगम्बर इस्लाम के अक़वाल और अफ़आल में अपनी महारत के लिए मशहूर हुई। एक हदीस स्कॉलर के तौर पर इनका किरदार नुमाया था, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब इल्म की ज़बानी तरसील इस्लामी तालीमात के तहफ़्फ़ुज़ की कलीद थी। उन्होंने अपने वक्त के बहुत से मारूफ उलमा से सीखा, जिनमें इस्मा बिन अबू बकर खलीफा अव्वल की बेटी और आयशा की बहन शामिल है। और इनकी एक रवायत नकल की जाती है कि फातिमा ने बराह रास्त अपनी दादी इस्मा बिन अमेस और साहबियात पैगम्बर इस्लाम की ख्वातीन साहबी के साथ तालीम हासिल की। मुसलमानों की पहली नस्ल की इस बराह रास्त मुतल्लक ने इनकी रवायतों को सुन्नी रवायत में अलम सदाकत और कदर अतात की। इनकी रवायतें सही बुखारी और सही मुस्लिम जैसी बड़ी हदीस के तालीफ फात में पाई जाती हैं, जो इनकी यादाश्त, दयानत और दुरुस्तगी पर इल्मी इत्काद की मजीद अक्कासी करती हैं। फातिमा हदीस की नकल करने के साथ साथ फिका में भी थी। इनकी मजहबी आरा के बहुत से तुलबा और स्कॉलर्स, मर्द और ख्वातीन दोनों ने तलाश किया। वो खास तौर पर फिका, इस्लामी फिका के इल्म के लिए जानी जाती थी। बहुत से रवायत में बयान किया गया कि वो दीगर उलमा के साथ मजहबी और अमूर और कानूनी अहकाम पर तबादला ख्याल किया करते थे। उन्होंने हशाम बिन अरवा से शादी की, जो एक मशहूर हदीस रावी और फिका है, और एक साथ एक इल्मी जोड़े बन गए। शाम अक्सर हदीस की तफसीर में अपने अहलिया के हवाला दिया करते थे, जो इन्हें दौर में इल्म एहतराम का एक नादर और काबिल जिक्र सबूत है। फातिमा का असर इनके बच्चों और तालिब इल्मों तक फैल गया, जिनमें से कई हदीस की तफसीर करने वाले भी बन गए। इनकी जिंदगी इस्लाम की इब्तदाई सदियों के दौरान इस्लामी मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ और तस्सीर में ख़वातीन के अहम किरदार की अक्कासी करती है। फातिमा बिन्त अल मंजर का इंतकाल 763 ईस्वी 146 हिजरी में अपने आबाई शहर मदीना में ही हुआ, जहां उन्होंने अपनी तकरीबन पूरी जिंदगी हदीस सीखने, सिखाने और रवायत करने के लिए वक़्फ़ किया। उनकी मौत ने इस्लामी स्कॉलरशिप में एक अहम दौर के खात्मे का निशान लगाया, लेकिन इनकी मेरास इन हदीस के जरिए जिंदा रही जो उन्होंने महफूज की और जिन तुलबा को इन्होंने तालीम दी। जहां तक इनके मज़ार का तल्लुक मदीना में फौत होने के वाले बहुत से इब्तदाई मुस्लिम उलमा और असहाब की तरह ख्याल किया जाता है कि फातिमा की जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में दफन किया गया था, जो कि मस्जिद नबवी के साथ वाक़या है। तारीखी कब्रिस्तान ये मुक़द्दस मैदान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के बहुत से अफराद, सहाबा कराम और काबिल एहतराम इस्लामी शख्सियात की इरामगाह है। ताहम ये वाज़ा रहे कि वक्त गुजरने के साथ 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इलाके के हकाम ने जन्नतुल बकी में कब्रों और मज़ारों को बराबर कर लिया, एक मखसूस मजहबी तशरीह पर अमल करते हुए जो कब्रों पर वसी मज़ारात की तमीर की हौसला शक्नी करती है। इस तरह आज फातिमा बिन्त अल मंजर का कोई मखसूस मज़ार या निशानज़दा मकबरा मौजूद नहीं है, और जन्नतुल बकी में इनके अजदाद में कोई मालूम ढांचा तमीर नहीं किया गया। कब्रिस्तान मुसलमानों के लिए एक काबिल एहतराम जगह है, लेकिन इनकी मौजूदा शक्ल इनफरादी कब्रों के यादगारों से मुमताज नहीं करती।
اس طرح اگرچہ فاطمہ کی جسمانی آرامگاہ کسی مخصوص مقبرے کی ڈھانچے سے آراستہ یا معروف نہیں ہو سکتی تھے، لیکن ان کی یادداشت اور اسلامی علم میں شراکت سنی اسلام کی مذہبی اور علمی روایت میں محفوظ ہے۔ ان کی وراثت خاص طور پر حدیث کے ادب میں دنیا بھر کے اسکالر کی طرف سے ان کے اعتراف اور احترام کیا جاتا ہے، جس سے وہ ابتدا اسلامی دور کی سب سے با اثر خواتین اسکالر میں سے ایک تھی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کی کتاب سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔